नमस्कार दोस्तों। मैं रेट लेवल 1 का स्टूडेंट हूं और मैं अपना फॉर्म भर दिया हूं दोस्तों। आपके सामने साझा कर रहा हूं ताकि आप भी भर सकते हैं। बिल्कुल अब सही तरह से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आज आपको बिल्कुल पूरा फॉर्म बताऊंगा कि कैसे भरना है, कहां कहां पर आप गलतियां करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं खुद भरा हूँ मेरा फॉर्म। तो दोस्तों आप ज़रूर देख कर जाना। बिल्कुल जहाँ पर आप गलती करेंगे वहाँ पर मैं आपको टोकूँगा। और अब मैं भर दिया हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। तो दोस्तों यह फॉर्म भरा हुआ है मेरा। फिर मैं आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे भरना है। पहले मैं इस फॉर्म को बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है और आवेदन क्रमांक है, ये अपने आप ही दोस्तों ऑटोमेटिक आपके वहाँ पर आ जाएगी। ये आपको भरना नहीं है। मैं इसलिए लिखाया हूँ इस रोल नंबरों को क्योंकि अपनी गोपनीयता रखने के लिए। ये रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ये बिल्कुल पात्रता के ये क्रमांक यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको सिर्फ यहाँ पर यह भरना है कि पद कोड क्या है। तो सामान्य के लिए पद कोड 1 है, लेवल 1 के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर पद कोड भरना है और यहाँ पर आपकी कैटेगरी भरनी है। जैसे आप सामान्य से हो या EWS से हो या अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो वह भरना है आपको इसमें। जैसे मैं अनुसूचित जनजाति से हूँ तो मैं हाँ यहाँ पर भरा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तो आपको पद कोड भरना है, एक हाँ भरना है कि आप जिस कैटेगरी से हो। और आगे है, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं? तो मैंने नहीं किया है, मैं अनुसूचित क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं गैर अनुसूचित क्षेत्र से हूँ। अब अगली लाइन है, अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद हेतु चयन चाहते हैं, तो लागू नहीं है। ये मैं अनुसूचित क्षेत्र से नहीं हूँ इसलिए ये मेरे लिए लागू नहीं है। अब आगे क्या क्या भरना है, बिल्कुल आपको जो भी गलती करेंगे आप उसके लिए मैं बताऊंगा। जैसे ये फॉर्म है, ये दो डबल फ़ोटो इसलिए आ रही है दोस्तों। यह फ़ोटो तो पिछली में पात्रता में जो लगाया था वह है, और अभी जो मैं लगाया हूँ वह फ़ोटो यह है, तो इसलिए डबल फ़ोटो आ रही है। अब मैं आगे चलता हूँ और यहाँ तक बता चुका था मैं आपको। अब आगे मूल निवास व जन्म स्थान के बारे में है। तो यहाँ पर दोस्तों मूल निवास में यहाँ पर राजस्थान राज्य में तो राजस्थान लिखना है, जिला में जयपुर अपने आप ही शो होगा। और तहसील के अंदर ये ना ने इसलिए है, ना मतलब यहाँ इससे हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पहले ही ऑटोमेटिक सेव है, इसलिए यहाँ पर ना है। मैं खुद भी वापस भरने की कोशिश किया था लेकिन ये ना चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक सेव था। और जन्म स्थान इसको आप एडिट कर सकते हैं, जन्म स्थान को राजस्थान और जयपुर। जैसे मेरी तहसील है कोटखावदा तो मैं कोटखावदा लिखा हूँ। और अन्य टिप्पणी में भी दोस्तों कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तो मैं मेरा गांव दर्शा दिया यहाँ पर। और आगे जैसे मैं बात करूँ आगे, तो जैसे महिलाओं के लिए अगर विवाहित है तो विवाहित के टिक करना है, अविवाहित है तो अविवाहित के टिक करना है। और महिलाओं के लिए है ये ऑप्शन, तो बिल्कुल महिलाएं अपने अपने स्तर से चुन सकती है आप किस कैटेगरी में आती है।
अब जैसे आवेदक का नाम, जैसे मेरा नाम आ गया है यहाँ पर, और पिताजी का नाम। दोस्तों आपको इंग्लिश में तो अपने आप ही वहाँ पर शो मिल जाएगा, आपको हिंदी में भरना है। जैसे मेरा नाम लिख दिया, माता का नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया हिंदी के अंदर। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थडे लिख दिया, मैं कितने साल का हो चुका हूँ 1/1/2024 तक। यह अपने आप ही खुल रहा है बिल्कुल। और नागरिकता भारतीय, धर्म हिंदू। अब आगे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ तक बता चुका था माता पिता तक वैवाहिक स्थिति के बारे में बता रहा था। तो जैसे अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक लगा देना, जो विवाहित है तो विवाहित। जैसे मैं विवाहित हूँ तो मैं हाँ के टिक लगाया हूँ। और मेरा विवाह जिससे हुआ उसका नाम लिखना है यहाँ पर, और विवाह की तिथि लिखनी है यहाँ पर, और विवाह का स्थान लिखना है यहाँ पर, और पंजीयन संख्या लिखनी है, और पंजीयन स्थान, और पंजीयन अधिकारी। उसमें विवाह प्रमाण पत्र के नीचे लिखा होता है पंजीयन अधिकारी, तो उसका नाम लिखना है। इसे संतान से संबंधित आपकी जितनी संतान है उसको यहाँ पर दर्शाना है। जैसे मेरे एक संतान है तो मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, और उसका जन्म दिनांक भरना है, और पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर लिखना है, आपका एड्रेस, और स्थायी निवास का पता लिखना है। यहाँ पर आपका एड्रेस, मैं अपना एड्रेस छुपाया हूँ अपनी गोपनीयता के लिए, आप देख सकते हैं। और फिर शैक्षणिक योग्यता के अंदर मैं बात करूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और जो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, बिल्कुल पूरा फॉर्म आपको मैं बताऊंगा पूरा देखकर। के अंदर क्या क्या लग रहा है, एक तो 10 की मार्कशीट लग रही है, एक 12 की मार्कशीट लग रही है, एक पात्रता लग रही है, और एक BSTC की मार्कशीट लग रही है। और मूल और जाति शैक्षणिक योग्यता में नहीं आएगी, और न ही ये अभी अपलोड हो रहे हैं, ओनली फ़ोटोकॉपी ही अपलोड हो रही है। मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा आगे जैसे ही चलूँगा। यहाँ पर 10 की रोल नंबर लिख दिया, और यहाँ पर टोटल कितने आए, कितने में से परसेंटेज कितनी बन रही है, और दिनांक जारी कब हुआ रिजल्ट, और विषय कौन कौन सी है, और कौन सा बोर्ड है ये लिखना है, और अवधि लिखनी है। और जैसे 12 की मार्कशीट है, इसमें मैं ये रोल नंबर लिखना है, कुल प्राप्तांक लिखना है, परसेंटेज, और रिजल्ट कब आया, और सब्जेक्ट कौन सी है, और कितने महीने कितने साल लगाया है आपने 12 क्लास में, तो बिल्कुल 12 महीने की होती है। और बोर्ड लिखना है, और पात्रता परीक्षा के अंदर आपके रोल नंबर लिखने हैं, कितने प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज, और रिजल्ट जारी कब हुआ है। सब्जेक्ट जनरल लिखा हूँ मैं पात्रता के अंदर, मैं लेवल 1 से हूँ। और अवधि भी लिखनी है इसके अंदर, तो मैं 12 महीने लिखा हूँ, क्योंकि 12 महीने में एक बार ही होती है पात्रता, इसलिए मैं 12 महीने लिखा हूँ। इससे कोई इश्यू नहीं होगा बड़ा, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। 12 महीने में एक बार निकलती है, तो आप 12 महीने लिख सकते हैं बिल्कुल। और बोर्ड का नाम, और DLED के अंदर DLED के नंबर जो लेवल 1 से हैं, और कितने प्राप्त किए, बिल्कुल परसेंटेज, और जारी रिजल्ट कब हुआ, और कितने महीने की है, ये तो 24 महीने की। और इसका डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा बोर्ड का। तो ये भरनी है आपको। और जो लेवल 2 से हैं वह B.Ed से, स्नातक से, ये बिल्कुल ये लगा सकते हैं। अब दोस्तों संलग्न सूची में क्या क्या लगाना है, इसमें साफ लिखा है संलग्न अभिलेख विवरण 100 हस्ताक्षरित फोटो प्रति होनी चाहिए। अब जैसे मैट्रिक यानी 10वीं पास की मार्कशीट और उनके रोल नंबर यहाँ पर लगाने हैं, जारी कब हुआ था रिजल्ट, वह डेट लिखना है। और सेकेंडरी यानी 12 क्लास का रिजल्ट रोल नंबर लिखना है, और रिजल्ट जारी कब हुआ है ये लिखना है।
ये दोस्तों ये दोनों ऑटोमेटिक पहले ही सेव आ रहे थे, इसलिए इसकी आप संलग्न संख्या नहीं लगा सकते कि कितने नंबर पर मैं ये लगाया हूँ। ये ऑटोमेटिक पहले ही सेव थे और ये दोनों शुरुआत के, और हमने ये लगाया है। बिल्कुल दोबारा मांगा गया था ऑप्शन, तो इसमें एक तो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी यानी 10वीं लगाया है, और चौथा नंबर पे 12th की मार्कशीट। ये दोनों शुरुआत के जिसमें ना लिखा हुआ है, ये अपने आप पहले ही ऑटोमेटिक सेव थे वहाँ पर, इसको इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और चरित्र प्रमाण पत्र लगाया है, मैंने BSTC कॉलेज का ही लगाया है। आपने जो भी अंतिम संस्थान से पढ़ाई की है उसका लगा सकते हैं बिल्कुल। और मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके क्रमांक लिखने हैं यहाँ पर, और कब जारी हुआ था ये लिखना है। और जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है क्रमांक लिखकर ये लिखना है। और विवाह प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है और कब जारी हुआ। दोस्तों देखिए 12 जून 2023 मैं अभी नया ही लगवाया हूँ। मेरे पिछले बार का भी था, लेकिन पिछली बार का मेरा खो गया था तो मैं दोबारा निकलवाया हूँ। तो बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मेरा नया है बिल्कुल। उसमें डेट तो यही विवाह प्रमाण पत्र में वही है जो मेरी शादी हुई थी उस टाइम की, लेकिन जारी है 12 जून 2023, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे कागज़ों से आपको बाहर नहीं निकलेंगे दोस्तों। आपके मेन कागज़ हैं जैसे 10th 12th की मार्कशीट, BSTC की मार्कशीट, इससे जैसे पात्रता की मार्कशीट, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल होना चाहिए आपके। इससे छोटी मोटी में आपको बाहर नहीं निकलेंगे। मूल निवास और जाति यह होने चाहिए, मेन कागज़ तो यही हैं। और ऐसे जैसे विवाह प्रमाण पत्र है, इनमें किसी को बाहर नहीं निकलेंगे दोस्तों, किसी को भी अपात्र नहीं करेंगे। आपसे शपथ पत्र ले लेंगे अगर कुछ भी होगा तो। और अटेंशन फॉर्म में क्रमांक 00 लिखना है, क्योंकि इसमें कोई क्रमांक नहीं है अटेंशन फॉर्म में। और कब जारी हुआ था, यानी मैं जिस दिन बनवाया था उसकी डेट है यहाँ पर। और टोटल में 7 दस्तावेज संलग्न किया हूँ, 2 पहले से ही ऑटोमेटिक खुले हुए थे। तो ये मैं डिटेल्स भरा हूँ बिल्कुल। फ़ोटोकॉपी लगेगी दोस्तों यहाँ पर 100 हस्ताक्षरित, आप देख सकते हैं फ़ोटो प्रति। अब मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों इसमें टिक लगाना है, जैसे शैक्षणिक योग्यता के संबंध में टिक लगाना है। जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की श्रोता अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष हो, यानी श्रोता अनुरूप है, इस पर टिक लगाना है आपको। और अगला है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उससे के बाद में की थी, यानी आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली थी योग्यता। और तीसरा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित यह करना है आपको। और अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है, तो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली है, बिल्कुल ये टिक लगाना है आपको। 5वां पॉइंट है, केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की स्थिति तक उत्तीर्ण है, तो साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण ये लिखना है। अब श्रेणी वर्ग में आपको लिखना है उसी श्रेणी में आवेदन की तिथि से पूर्व, और राजस्थान का मूल निवासी है। और ये TSP वाला अपने आप दोस्तों इसके देखिए, आप देख सकते हैं टिक नहीं लगा है। ये टिक इसलिए नहीं लगा है क्योंकि आपने जो पात्रता फॉर्म भरा था वह ऑटोमेटिक उसमें से ये शो हो रहा था, उसमें पहले ही नहीं के टिक लगा हुआ था। तो जो मैं अभी टिक नहीं लगाया हूँ इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर टिक नहीं आया, क्योंकि इससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये पहले ही ऑटोमेटिक शो था। इसमें वह दर्शाया गया है जो अभी हमने छेड़छाड़ की है बिल्कुल। अब आगे मैं बात करूँ, अब जैसे
यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो नहीं, मैं बिल्कुल बाहरी राज्य का नहीं हूँ, तो आपको यह लगाना है। जो बाहरी राज्य का है उसको हाँ लिखना है। और अनुभव में आपको लिखना है शैक्षणिक योग्यता से पूर्व, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व और श्रोता अनुरूप, ये लिखना है आपको। अब जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक आयु शो हो जाएगी, यानी अभ्यर्थी विज्ञप्ति निर्धारित तिथि को आयु क्या है, यानी 1 जनवरी 2024 को मेरी आयु क्या थी, 26 वर्ष और 1 दिन। और यह ऑप्शन भी खाली रहेगा बिल्कुल, इसको भी आपको भरना है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 40, ओनली यही भरना है आपको, कुछ नहीं भरना है। और इसके भरे बिना दोस्तों सेव भी नहीं होगा, तो 18 और 40 ही लिखना है। और आपको जो नीचे जो भी नियम शर्तें हैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अगर आप एवरेज हैं तो फॉलो कर सकते हैं, इन सभी को जब भी टिक लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पिछड़ा वर्ग के पुरुष जिन्होंने 5 वर्ष की छूट ली है तो वही टिक करेगा दोस्तों, जो एवरेज है उनके लिए है ये। और जो एवरेज है उनके लिए है ये, जो भी ऑप्शन जो एवरेज हैं अपने स्तर से देखकर टिक लगा लेना। मैं एवरेज नहीं हूँ तो मैं कोई टिक नहीं लगाया हूँ। ये बिल्कुल आपको अगर आप एवरेज नहीं हैं तो कोई सा भी ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिट का फॉर्म। अब इसको अटेस्टेशन फॉर्म को आपको कैसे भरना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको नेम लिखना है, सरनेम आ गया, आप क्या लगाते हैं वो लिखना है, रोल नंबर लिखना है। मेरिट क्रमांक अभी आपके आए नहीं हैं तो बिल्कुल इसको छोड़ देना है। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस में विलेज लिखना है और तहसील लिखनी है। यहाँ पर तहसील लिख देना विलेज के बाद में, और फिर थाना लिख देना और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा और पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर विलेज लिखना है, फिर यहाँ पर आपको तहसील लिखना है और थाना लिखना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा, पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई शहर का है तो हाउस नंबर भी लिख सकता है। जैसे कोई गांव से है तो गांव का तो डायरेक्ट विलेज लिखेगा, क्योंकि गांव के अंदर हाउस नंबर ये मिलते नहीं हैं, तो डायरेक्ट विलेज लिखना है आपको, तहसील लिखना है और थाना लिखना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ आ जाएगा, पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। अगला पॉइंट है आप यानी पिछले 5 साल से आप कहाँ पर रह रहे थे ये लिखना है आपको यहाँ पर। तो बिल्कुल जैसे लड़के हैं तो लिख देना यहाँ पर जन्म की डेट लिख देना दोस्तों, और आज की जिस दिन आप ये भरेंगे उस दिन की डेट लिख देना, और आपका यहाँ पर एड्रेस लिख देना बिल्कुल आप जो एक जगह रहते हैं। और ये फादर्स की डिटेल लिखना है आपको, फादर्स नेम लिखना है और फादर्स का एड्रेस लिखना है, और परमानेंट होम एड्रेस लिखना है। फादर्स क्या करते हैं, जैसे किसान है तो फार्मर लिखना है, और नौकरी है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है। और अब जैसे फादर इंडियन है तो इंडियन लिखना है, टिक लगाना है। अब मदर्स इंडियन है तो इंडियन की टिक लगाना है। और जैसे आप पुरुष हो तो आपको वाइफ के बारे में टिक लगाना है, क्योंकि पुरुष के हस्बैंड तो होगा नहीं, वाइफ ही होगी। और अगर कोई वाइफ है तो आपको हस्बैंड के टिक लगाना है कि इंडियन है। अब आगे है प्लेस ऑफ बर्थ वाइफ। तो आप उनका यहाँ पर गांव लिख सकते हैं। और आगे 7वां पॉइंट है डेट ऑफ बर्थडे। आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थडे कितनी है यहाँ पर भरना है आपको। और आप अभी आपकी टोटल एज क्या हो गई है वह यहाँ पर दर्शाना है। और आप 10th में पढ़ रही थी तब आपकी एज क्या थी
जिस दिन 12th का रिज़ल्ट आया था ना दोस्तों, उस रिज़ल्ट से लगा लेना जन्म तक कि आप कितने वर्ष के हो गए, बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं। अब प्लेस ऑफ बर्थडे यानी आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप यहाँ पर बर्थडे प्लेस यानी अपना जो गांव में ही पैदा हुआ तो गांव का नाम लिख देना, और डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लिख देना और स्टेट लिख देना। और आप कौन से धर्म से हैं तो यहाँ पर आप धर्म लिख देना है, जैसे हिंदू है तो हिंदू लिख देना, कोई भी जैसे बिल्कुल आप जिस धर्म से हैं धर्म लिख देना। और क्या आप राजस्थान के हैं SC ST में तो यस लिखना है आपको। और कहाँ से हैं राज्य भी दर्शन है तो आप राजस्थान लिख देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने 10th में एडमिशन कब लिया और कब छोड़ा, बिल्कुल 10th और 12th की मार्कशीट तो लगानी है आपको दोस्तों। 15 साल के बाद का पूछा है तो आप 10th की मार्कशीट लगाना है, और कब एडमिशन लिए और कब छोड़े ये लिखना आपको। और जैसे फिर 12th की लिख देना। और पासवर्ड कौन से हैं, जैसे आपने 10th पास किया तो यहाँ पर 10th लिख देना, और यहाँ पर स्कूल का एड्रेस लिख देना, कब एडमिशन लिए कब छोड़े, और जैसे यहाँ पर 12th लिख देना। और फिर BST की लिख देना यहाँ पर DLED कि आपका एडमिशन कब हुआ कब छोड़े, और यहाँ पर DLED लिख देना आप। बिल्कुल आपने जो भी डिग्री ली है यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है, नहीं है तो आपको नील लिखना है। और अगर आपके खिलाफ़ कोई केस दर्ज है या कुछ है तो आप बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं, नहीं है तो नील लिख देना। और आपकी जो भी जानकार है 2 व्यक्ति जो आपके पक्ष में रहते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपका नाम लिखना है और पिताजी का नाम लिखना है, और लास्ट कितने साल से जानते हैं आप ये। और यहाँ पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। बिल्कुल यह कंप्लीट है। अटेस्टेशन फॉर्म और सिक्योरिटी फॉर्म दोनों मैं बता चुका हूँ आपको, तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, फॉर्म भरना है। तो दोस्तों जो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे आपको जो भी समस्या होगी बिल्कुल ज़रूर कमेंट करना, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। और जो लाइक नहीं किया है लाइक करके जाना दोस्तों, और आपका जो भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछना, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।